एहसन इकबाल को गोली लगी हुई थी, फिर भी गिरफ्तारी को हुक्म दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो हुआ आप सबके सामने, साद रफ़ीक को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और मुफ्ता इस्माइल की बातें और मरियम नवाज़ को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, ये सारा कुछ आपके सामने है। ये भी तो उनको गिराने के लिए किया गया था। आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे इमरान खान साहब जो है ना, वो बाज नहीं आ रहे। वो इस तरह की ट्वीट करते जा रहे हैं जिससे उनको अपना भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है और वो मोहब्बतों की बजाय नफ़रतें समेटना शुरू हो गए हैं। उन्होंने फिर एक ट्वीट कर दिया जी, उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो केस बोकस बने और ये मुझे दबाने के लिए और गिराने के लिए बनाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बुशरा बीबी के हवाले से अगर जो बात इमरान खान साहब ने की है ना कि मुझे दबाने के लिए किया जा रहा है, तो आपको याद होगा एहसन इकबाल को गोली लगी हुई थी, डॉक्टर्स ने अरेस्ट करने की बात की थी, फिर भी उनको गिरफ़्तार किया गया। तो क्या ये उनको दबाने के लिए नहीं था? जो कुछ राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, फिर उनकी जो फैमिली को आना पड़ा बीच में और सामने आना पड़ा लोगों के, आपको याद होगा, वो भी तो उनको दबाने के लिए था। मरियम नवाज़ को नवाज़ शरीफ के सामने गिरफ़्तार किया गया, वो भी तो मरियम नवाज़ जो हुआ है, इनको मरियम नवाज़ को और मियाँ नवाज़ शरीफ को दबाने के लिए किया गया था। इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया। शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर जो केसेस हुए, जो मसले सारे चले, वो भी तो इनको दबाने के लिए किया गया। और तो और मुफ्ता इस्माइल और ख्वाजा साद रफ़ीक वाली बातें भी आपके सामने हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक किस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, सारी बातें हुई, क्या ये इनको दबाने के लिए नहीं था? बुशरा बीबी की बात आती है तो आप कहते हैं जी इनको दबाने के लिए किया जा रहा है, हमें दबाने के लिए किया जा रहा है, बोकस केस बनाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ इसका लिंक ही कोई नहीं। कभी आप जो है कहते हैं ये प्रॉपर एक घरेलू खातून है, कभी आप कहते हैं जी मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो मैदान में आ गई हैं और लोगों को डी चौक तक लेके आई हैं। यू टर्न लेना इनकी खैर पुरानी आदत है, लेकिन इतना बड़ा यू टर्न ना लें कि एक मिसाल है कि चवला मारनियाँ शुरू कर दो। ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपनी हुकूमत में सब कुछ करें। आप अपनी हुकूमत में जो है लोगों को सज़ाएँ दें, फ़ौजी अदालतों के तहत फांसियाँ तक दे दें और आप कहें जी ये राइट है। और जब आपकी बारी आती है आप तड़पने लग जाते हैं कि हमारे कारकुनों के साथ ऐसा हो रहा है, जी हमारा ऐसा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये मुनाफ़िकत है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ भी तो इतना कुछ कर रहे हैं। और सिविल नाफरमानी की तहरीक जो थी बुरी तरह शदीद तरीन तरीके से वो फेल हो गई है। लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जितना पैसा भेजा है इस महीने, जितना रेवेन्यू आया या लास्ट मंथ जो आया, वो पहले नहीं इतना आता था। अच्छा खासा पैसा आया तो वो भी फेल हो गई है। फिर अब मज़ाकरात अपनी शर्तों पे, और ख़ासकर बुशरा बीबी के हवाले से ये जो सारी बातें हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। आप दूसरों की बारी में आप नहीं सोचते। आपने सोचा कि मैं मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर रहा हूँ तो मियाँ साहब के ऊपर क्या गुजरेगी? नहीं सोचा। आपने कहा जी वो मुजरिम है जी, ये हो गया, ठीक है। आप किसी की बहन बेटी को जो है पाबंद रसन कर देते हैं, आप जो है अरेस्ट कर लेते हैं, तब आप कुछ नहीं सोचते, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो सियासत का हिस्सा है, मुजरिम को तो सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। आपने फ़ौजी अदालतों के लोगों को फांसियाँ तक दिलवाई हैं। जब आपकी अपनी बारी आती है तब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे जाते हैं, तब ये चीज़ें नहीं आप नोट करते। बुशरा बीबी की बारी आई है तो आप बड़े फ़ौरन बोल पड़ते हैं या बयान आ जाता है। तो दूसरी की तो बहन बेटियों का भी सोचें ना, राना सनाउल्लाह की फ़ैमिली का भी सोचें ना। आपने जो किया है, आपने आपके सर भी तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इंसान कहते हैं जो बोता है फिर वो काटता भी है। आपने जो बोया तो वो आप काट रहे हैं। तो लिहाजा जो है ना, मेरा ख्याल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक बड़ी यहाँ पे अच्छी खबर है जी, और मैं आपको दूंगा। PIA 4.5 साल के बाद एक इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो निकली है। और मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह इमरान खान के दौर में बेड़ा गर्क हो गया था PIA का, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। 4.5 साल के बाद ये फ़्लाइट जो है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से जो है पेरिस पहुँची है और ख्वाजा आसफ़ साहब ने वहाँ से इनको रवाना किया। अब तो ये इस्लामाबाद पहुँच गई होनी है वापस। और ये अच्छी और खुशाइन बात है, PIA के लिए रिवाइवल हो रहा है और अल्लाह पाक किसी तरह हमारे मुल्क को तरक्की दे। अच्छा, एक यहाँ पे ना कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। ट्रंप सदर बनने जा रहे हैं, लेकिन सदारत उनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो कैसे नज़र आ रही है, लेकिन चांसेस भी हैं सदर बनने के। वो इस तरह, खैर बन तो वो गए हैं, बात हो रही है ओहदा संभालने की। उनके ऊपर एक ना जना का केस है। जना का केस कैसे है कि उन्होंने एक फाहिश अदाकारों को पैसे दिए थे मनोरंजन के लिए। तो वो केस साबित हो गया, सारे प्रूफ साबित हो गए और फ़ौजी अदालत ने उनको सज़ा सुनानी थी, लेकिन फ़ौजी अदालत ने सज़ा नहीं सुनाई। कहते हैं जी इन्होंने फाहिशा को पैसे दिए, ये भी सच्ची बात है। जना किया, ये भी सच्ची बात है, लेकिन इनको कोई भी जुर्माना नहीं आयद होगा, ना इनको सज़ा होगी और ये कुर्सी संभालेंगे। इमरान खान दा यार फ्रिज तो होना ही है।
अब ये देखें कि एक बंदा जिसके ऊपर जना का केस है, गुनाह साबित है, सबूत सारे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उस बंदे को सज़ा नहीं हो रही, ना जुर्माना हो रहा है, और दुनिया के ये पहला सदर बनेगा जिसके ऊपर केस चल रहा है जना का और वो सदारत संभाल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं पता, मुझे लगता था सिर्फ पाकिस्तान में चवलें मारी जाती हैं, लेकिन ये बाहर पे भी इस तरह की ना चवलें आम हुई पड़ी हैं। तो खैर इस पर अब क्या कह सकते हैं, ट्रंप अगर आने जा रहा है सदारत के अहदे पे, और जो जो सिस्टम वहाँ पे चल रहा है तो अल्लाह ही माफ़ करे। और खान साहब पता नहीं क्यों नहीं बाज आ रहे, मुझे नहीं समझ आ रही कि बंदा मुल्क का की हाल करेगा या की नहीं करेगा। मेरा ख्याल है जो अच्छी चीज़ें वो 10 अच्छी चीज़ें करता है, 90 बुरी कर देता है। तो खान साहब को बाज आना चाहिए। तो बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।